दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को मिली जमानत, कोर्ट ने लगा दी कुछ जरूरी शर्तें। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि जदयू से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में है जमानत मिल गई है। बता दें आपको कि पिछले लगभग 4 महीने से वो दुलारचंद हत्याकांड मामले में वो बेऊर जेल में बंद थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक अनंत सिंह जेल में ही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो सोमवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। जुमे के कारण उनके कागजाती कुछ काम है जो पूरे नहीं किए जा सके, जिसके कारण वो उनको सोमवार तक जेल में रहना पड़ेगा। सोमवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जमानत उनको मिली है कुछ शर्तों के आधार पर मिली है। कोर्ट ने कुछ शर्त लागू किए हैं। अगर अनंत सिंह इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, उससे इतर जाकर काम करते हैं, तो उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया जाएगा, वो फिर से जेल में आ सकते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या कुछ है वे शर्तें जिनका पालन करना अनंत सिंह के लिए बहुत जरूरी है। जानकारी के अनुसार जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकल पीठ के मामले की सुनवाई के बाद शर्तों के साथ जमानत दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अनंत सिंह केस के सूचक या गवाहों को प्रभावित धमकाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जमानत तत्काल के लिए रद्द की जा सकती है। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहना भी अनिवार्य होगा। अनंत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्रुति सिंह ने याचिका दायर की, जबकि वरिष्ठ वकील नरेश दीक्षित ने बहस की। बचाव पक्ष में दलील दी गई कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप के अनुसार गोली मृतक के पैर की एड़ी में लगी थी, जिससे मौत संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि मृत्यु किसी भारी वस्तु से लगी चोट के कारण हुई है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एसपी सत्येंद्र नारायण सिंह ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप है और गवाहों को खतरा हो सकता है, इसलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर ली है। गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 2025 को पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भदौर थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अनंत सिंह की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि अब अगर वे जेल से सोमवार को आते हैं या उसके पहले आते हैं तो उनके बाद उनकी राजनीति है वो किस प्रकार की होगी। हालांकि उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं सीएम पद पर तो वो भी विधायकी नहीं करेंगे। यह उनका लास्ट विधायकी है। इसके बाद से आने वाले अगले बिहार विधानसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके परिवार के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। उनका बड़का बेटा चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर वह जेल से बाहर आने के बाद वे क्या करते हैं, उनकी राजनीति वो किस प्रकार का नया मोड़ लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।